वो गॉल ब्लैडर के ऊपर। गॉल ब्लैडर मतलब क्या होता है, तो पित्त की थैली होती है। जैसे एक कॉमन पर्सन जो है, कॉमन पर्सन ले पर्सन जो है, वो जानता है गॉल ब्लैडर के बारे में कि वो पित्त की थैली है। ठीक है, पित्त की थैली कहाँ होती है, तो हमारे लीवर के पास होती है। और क्या करती है, तो बाइल प्रोड्यूस करती है बेटा, बाइल, बाइल प्रोड्यूस करती है। बाइल मतलब होता है बेटा पित्त प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करता है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसी पर नेट 21 से क्वेश्चन आया हुआ है, उसके आंसर को भी हम लोग इसके साथ ही साथ ख़त्म करेंगे। ठीक है बेटा, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन एंड फैक्टर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर। हम लोग इस पूरे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो गॉल ब्लैडर का फंक्शन है वो क्या है, और इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके मूवमेंट को, यानी वो जो थैली है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बेटा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपने आंसर को, क्वेश्चन को पूछिएगा, कोशिश करेंगे आंसर देने का। यहाँ लिखा हो बेटा फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। हम लोग गॉल ब्लैडर के फंक्शन को नीचे जो भी लाइन्स दी जा रही हैं उसके थ्रू हम लोग समराइज कर सकते हैं। याद रखो बेटा, इट इज़ एन एफिशिएंट स्टोर हाउस ऑफ बाइल। गॉल ब्लैडर क्या है बेटा, गॉल ब्लैडर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें बाइल पर्याप्त मात्रा में स्टोर किया जाता है। जिसमें बाइल जो है वो पर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उतना बाइल इसमें स्टोर किया जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना बाइल चाहिए उतना बाइल इसमें स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ना बेटा, इट एब्जॉर्ब, इट मतलब गॉल ब्लैडर, इट एब्जॉर्ब वाटर। याद रखो बेटा, वाटर एंड कंसनट्रेट्स बाइल अबाउट 10 टाइम। यानी गॉल ब्लैडर के पास एक एबिलिटी होती है कि वो पानी एब्जॉर्ब करता है, यानी बाइल से वाटर को, ठीक है, पानी को, H2O को एब्जॉर्ब, सोख लेता है और बाइल को गाढ़ा बना देता है। कितना गाढ़ा बना देता है बेटा, तो बाइल को 10 गुना गाढ़ा बना देता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इट एब्जॉर्ब, इट एब्जॉर्ब, कौन एब्जॉर्ब करता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, यहाँ देखो लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक साल्ट। जो बाइल में इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, टू सम एक्सटेंट एंड रिड्यूस द एल्कलिनिटी ऑफ बाइल लीवर। याद रखो बेटा, लीवर बाइल, लीवर से आने वाला जो बाइल है उसके एल्कलिनिटी को कम करता है बेटा। किसे एब्जॉर्ब करके कम करता है, तो इनऑर्गेनिक साल्ट्स को एब्जॉर्ब करके उसके एल्कलिनिटी को कम करता है बेटा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सोचते जाइएगा। लाइन बाय लाइन हम आगे बढ़ रहे हैं। इट एक्सक्रीट, इट एक्सक्रीट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, गॉल ब्लैडर के बारे में बात कर रहा है। इट एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल एंड सम डिग्री। याद रखो बेटा, कुछ अमाउंट में, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन भी इसके द्वारा होता है बेटा। ठीक है, गॉल ब्लैडर के थ्रू, बाइल के थ्रू इसका उत्सर्जन भी होता है, एक्सक्रेशन भी होता है। आगे लिखा हुआ है, इट सीक्रेट म्यूकस विथ इट्स मेन सोर्स ऑफ म्यूसिन इन बाइल। याद रखो बेटा, बाइल में जो म्यूसिन नाम का प्रोटीन होता है उसके थ्रू ये कुछ मात्रा में म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है। आगे लिखा बेटा, इट हेल्प्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर विद इन बाइलरी डक्ट सिस्टम। याद रखो बेटा, जो बाइलरी डक्ट सिस्टम है उस पूरे के पूरे बाइलरी डक्ट सिस्टम में ये प्रेशर को बराबर करने का प्रयास करता है बेटा। ध्यान सुनते रहिएगा। आगे लिखा हुआ है, फैक्टर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर। देखो बेटा, गॉल ब्लैडर हमको मालूम होता है कि गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाइल प्रोड्यूस करता है। और ये याद रखिए कि बाइल कंटिन्यू, लगातार नहीं आता है। जब हम फूड लेते हैं, जब हम खाना खाते हैं और फूड को डाइजेस्ट करना होता है, वो भी फैटी फूड सब्सटेंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब बाइल की ज़रूरत पड़ती है बेटा। बाइल की ज़रूरत हमेशा नहीं होती। तो जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तक गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है, गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है। ये तभी पॉसिबल है कि जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आए उसी समय गॉल ब्लैडर के वॉल में मूवमेंट हो और उसके अंदर भरा हुआ बाइल हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचे। हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो कंट्रोल ऑफ गॉल ब्लैडर सीम टू बी ड्यू टू टू फैक्टर। याद रखो बेटा, यानी गॉल ब्लैडर का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल्ड होता है बेटा, नियंत्रित होता है। किसके द्वारा, तो नीचे दिए गए 2 फैक्टर्स के थ्रू कंट्रोल होता है। किस किस फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, एक बात कर रहा है रिफ्लेक्स कंट्रोल, दूसरा बात कर रहा है केमिकल कंट्रोल। यानी दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है इसका मूवमेंट। किसका मूवमेंट, तो गॉल ब्लैडर का मूवमेंट। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्स कंट्रोल मतलब नर्व्स कंट्रोल, यानी नर्वस कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल आप समझ रहे हो, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं
जो गॉल ब्लैडर के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगी। आगे हम लोग बात करें बेटा रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ गॉल ब्लैडर, रिफ्लेक्स कंट्रोल ऑफ गॉल ब्लैडर। आगे बढ़ रहे हैं, देखो बेटा गॉल ब्लैडर इज रिचली सप्लाइड विथ वैगस नर्व्स। याद रखो बेटा गॉल ब्लैडर में क्रेनियल नर्व की सबसे लंबी नर्व वेगस नर्व का सप्लाई होता है। उसके फाइबर्स जो हैं वहाँ पहुँचते हैं एज वेल एज सिंपैथेटिक नर्व, यानी सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और वैगस नर्व सिस्टम की सप्लाई वहाँ होती है। आगे लिखा बेटा स्टिमुलेशन ऑफ वैगस कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन। याद रखो बेटा अगर वैगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है तो गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन काज करेगा बेटा, यानी गॉल ब्लैडर को सिकोड़ने का काम करेगा। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन बाय स्पिंचर ऑफ ऑडी। याद रखो बेटा, और इसके साथ ही साथ स्टिमुलेशन ऑफ वैगस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी उसी समय गॉल ब्लैडर तो सिकुड़ेगा और गॉल ब्लैडर सिकुड़ने के साथ साथ जो स्पिंचर ऑफ ऑडी है, यानी जो इंटेस्टाइन में जो बाइल और पैंक्रेटिक जूस पहुंचते हैं वहाँ पर जो एक स्पिंचर मौजूद है जिसे हम लोग स्पिंचर ऑफ ऑडी कहते हैं, उस स्पिंचर ऑफ ऑडी को खोल देगा, यही क्वेश्चन है बेटा, यही क्वेश्चन है 21 का, नेट 21 का एक क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से कि स्पिंचर ऑफ ऑडी कहाँ होता है, ठीक है। तो स्पिंचर ऑफ ऑडी कहाँ है, तो जंक्शन पे है, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। हमने बोला क्या, इट इज़ सीन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैज्ञानिकों ने देख रखा था। किसके बारे में बात कर रहा है, तो जॉनसन एंड बॉर्डन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, जॉनसन एंड बॉर्डन जो है वो केमिकल पे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने नर्व सिस्टम पे बुक लिखा हुआ है, लोग इसको पढ़ते हैं। जॉनसन एंड बॉर्डन दैट राइट वैगस कैरियर मोटर, याद रखो मोटर फाइबर कौन सा होता है, मोटर एग्जाम कौन से होते हैं, जो मसल्स को मैसेज लेके जाते हैं, दो न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन, क्लियर, ऑफ गॉल ब्लैडर। याद रखो बेटा गॉल ब्लैडर के मसल्स में पहुंचने वाले जो न्यूरॉन है उसके बारे में बात कर रहा है। दैट राइट वैगस कैरियर मोटर फाइबर्स टू द गॉल ब्लैडर एंड इनहिबिटरी फाइबर्स ऑफ स्पिंचर ऑडी। याद रखो बेटा ये जो है राइट वैगस नर्व जो है वो दो जगह अपने मोटर फाइबर को पहुंचा रहा है। कहाँ पहुंचा रहा है, एक पहुंचा रहा है गॉल ब्लैडर के पास और दूसरा पहुंचा रहा है स्पिंचर ऑफ ऑडी के पास। याद रखो बेटा, ठीक है। अब दो अलग अलग काम कर रहे हैं, एक क्या कर रहा है, एक गॉल ब्लैडर के मसल्स को सिकोड़ने का काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, जबकि स्पिंचर ऑफ ऑडी के मसल को इनहिबिट कर रहा है, यानी वो मसल सिकुड़ेगा नहीं, फैलेगा। इसकी वजह से वो कह रहा है कि गॉल ब्लैडर सिकुड़ रहा है और उसमें भरा हुआ बाइल बाइल डक्ट में आगे की ओर बढ़ जा रहा है, जबकि स्पिंचर ऑफ ऑडी जो है वो फैल रहा है। स्पिंचर ऑफ ऑडी के फैलने से जो भी पैंक्रेटिक जूस है और बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करेगा। आगे लिखा बेटा स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक एक्सर्ट अपोजिट इफेक्ट्स। याद रखो बेटा ठीक इसका उल्टा काम करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है इसमें, इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग डाइजेशन रिफ्लेक्स, जब खाना आप खाते हो उस समय कौन सी घटना घट रही है, ठीक है, रिफ्लेक्स। स्टिमुलेशन ऑफ गॉल ब्लैडर आकर जब आप खाना खाते हो उस समय स्टिमुलेशन जो होता है गॉल ब्लैडर को सिकुड़ने का काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन है। द स्टिमुलस फॉर रिफ्लेक्स में एराइज इन माउथ। याद रखो बेटा द स्टिमुलस ऑफ रिफ्लेक्स में एराइज इन माउथ, जो स्टिमुलस है वो शुरुआत ही हो रहा है कहाँ से, तो माउथ से स्टार्ट हो रहा है बेटा। वो जो स्टिमुलस है वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है ड्यूरिंग ईटिंग और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड। याद रखो बेटा या आप खाना शुरू कर रहे हो इसकी वजह से स्टिमुलस आ रहा है, या आपके मुंह में फूड पहुंच रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ड्यूडेनम एंड प्रोबेबली आल्सो इन स्टमक। याद रखो बेटा फूड जो है माउथ में पहुंच रहा है, जब आप मुंह से खा रहे हो, अदरवाइज फूड जो है ड्यूडेनम या स्टमक में पहुंच रहा है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट हो रहा है। वो रिफ्लेक्स एक्शन क्या कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन गॉल ब्लैडर को और स्पिंचर ऑफ ऑडी को मूव करा रहा है, ठीक है बेटा। प्रॉब्ली इट हैज़ बीन सो दैट, याद रखो बेटा इट हैज़ बीन सो दैट एंट्री ऑफ एसिड इनटू ड्यूडेनम, या इन सब के साथ साथ अगर ड्यूडेनम में किसी प्रकार का एसिड एंट्री कर रहा है, आपको मालूम है ड्यूडेनम में कौन सा एसिड आएगा, तो HCl आएगा। HCl हमारे स्टमक में बनता है। HCl अगर एंट्री कर रहा है किसमें, ड्यूडेनम में,
रिफ्लेक्सली स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। अगर ऐसा होता है तो, अगर ड्यूडेनम में एसिड पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर ऑफ ऑडी। इसके साथ ही साथ जो ऑडी का स्पिंचर है वो रिलैक्स करने लगता है, यानी ऑडी के स्पिंचर में भी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स कर जाती हैं। जैसे ही ऑडी के स्पिंचर की मसल्स रिलैक्स करती हैं, ठीक है, तो ऑडी जो स्पिंचर ऑफ ऑडी है, इसका जो मुंह है वो खुल जाता है बेटा, जो दबा हुआ था वो ओपन हो जाता है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस और बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन आल्सो एक्ट बाई मोबिलाइजिंग दिस रिफ्लेक्स। याद रखो बेटा, ऊपर तो इसने बोल दिया कि एसिड इस काम को कर देगा, लेकिन अगली लाइन में बोल रहा है कि इस काम को मैग्नीशियम सल्फेट भी करवा देता है, ठीक है, मोबिलाइजिंग द रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स के लिए ये आयन भी काम कर रहा है, ये केमिकल भी, बट मैग्नीशियम सल्फेट भी काम कर रहा है। व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ड्यूडेनम इट कॉजेज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। याद रखो बेटा, अगर मैग्नीशियम सल्फेट को ड्यूडेनम में इंटर कराया जाए तो होता क्या है कि तुरंत एक्शन लेता है, गॉल ब्लैडर सिकुड़ जाता है और स्फिंचर जो ऑडी स्पिंचर ऑफ ऑडी है वो खुल जाता है। टेस्ट, इसके अलावा टेस्ट एंड स्मेल, याद रखो बेटा, टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड ड्यू टू साइकिक इन्फ्लुएंस आल्सो कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑडी। याद रखो बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बाइल गॉल ब्लैडर हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑडी। यहाँ पे ये वीडियो यहाँ समाप्त हो रहा है बेटा। पैंक्रियाज पे और हम उस क्वेश्चन पे जाने की कोशिश करेंगे जो पूछा गया है नेट 21 में, ठीक है बेटा। ये सबसे ऊपर ही हमने बना रखा है, ये ऊपर की ओर लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये नेट 21 का क्वेश्चन है, आपके सामने है, इसको देखिए ध्यान से। नेट 21 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिंचर ऑफ ऑडी प्रेजेंट एट, स्पिंचर ऑफ ऑडी कहाँ होता है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन, इसमें ध्यान से पढ़िए आप लोग। इलियोसिकल जंक्शन नहीं होता, जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम ये सही है, ठीक है, और गैस्ट्रोओसोफेजिक जंक्शन ये भी गलत है, और जंक्शन ऑफ जेजुनम और ड्यूडेनम ये भी गलत है। तो आंसर सही जो है यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, आंसर बी सही है। जो स्फिंचर ऑफ ऑडी है बेटा वो जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम इस जगह पे होता है, ये आंसर सही है, ठीक है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप जा कर के ड्यूडेनम के गॉल ब्लैडर के फंक्शन को पढ़ सकते हो और भी इसे आगे जान सकते हो। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन का सलूशन हम आपको बताते रहेंगे, आप इसे ध्यान से देखते रहिए।